गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है शिवरात्रि का दूसरा दिन, यानी आज अमावस्या है। और पंडित जी तो आप सबको पता है, वो तो अपने काम से जो है ना बाहर गए हुए हैं, तो इतना जना आज काम का लोड नहीं था। तो मैं क्या कर रही हूँ, सुबह सुबह, आज वैसे गुरुवार है तो मैं सफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो है ना अपनी अलमीरा थोड़ी सी सेट कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना इथिल बिथिल हो चुके हैं। कुछ कपड़े इधर खुरसे है, कुछ इधर खुरसे है, कुछ बिना घड़ी के ही रखे हुए हैं। तो मैं सबकी जो है ना घड़ी लगाकर, हमारे यहाँ कपड़ों को फोल्ड करने को घड़ी बोलते हैं, मतलब उनकी घड़ी लगाना, तो बस वही है। तो मैं उनकी जो है ना ज्यादातर पूरी घड़ी वगैरह लगाऊंगी। सबसे पहले मैं सारे कपड़े बाहर निकालूंगी, क्योंकि बहुत जो बीच वाला डोर जो आप देख रहे हो ना, जिसमें कपड़े लटके हुए हैं, इसमें ये थोड़ा बड़ा डोर है, तो इसमें ना इतने कपड़े फैलते हैं। मतलब मुझे कहीं से भी कोई कपड़ा मिले या मैं लेकर आऊँ ना, इसी वाले ड्रॉर में ऐसे रख देती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना हफ्ते भर में ये ड्रॉर पूरा फैल जाता है। और आप सबको पता है, मैं कपड़े तो मतलब मुझे खरीदने का बहुत शौक है। यहाँ पे मैंने जो है ना कपड़े निकाले ना, तो मुझे कुछ पैसे मिल गए, तो मैंने वो संभाल के रख लिए। कई बार होता है ना, हमारे कहीं हम कुछ लेकर आए, कुछ पैसे बच गए, तो उनको ऐसे ही रख देते हैं। तो बस वही मैंने रखे हैं। इसके बाद जो है ना मैं जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को एक साथ कर लूँ। ये काम जो है ना मैं सुबह सुबह ही कर रही हूँ, आज काम का ज़्यादा लोड नहीं है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह जल्दी जल्दी ये काम निपटा लूँ। उसके बाद फिर घर के काम तो होते ही रहेंगे, क्योंकि घर के काम से जब मैं निपटती हूँ ना, फिर मेरा काम करने का आजकल मन नहीं करता है। तो बस इसलिए जो है ना सुबह सुबह मैं इसमें बैठ गई हूँ कि मैं फटाफट अपने कबर्ड को एक सा कर। फैला हुआ आपकी अलमारी जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और जब भी मैं अलमारी खोलती थी ना, तो मुझे यही लगता था कि मैं इसको एक सा कर लूं। तो बस वो ये, जब खोलती थी तब लगता था, और फिर उसके बाद सोचती थी बाद में कर लूंगी। तो बस ऐसे ही ऐसे हफ्ते भर से बहुत ज़्यादा फैली है। अब जो है ना मैं ऊनी कपड़ों को जो है ना उनको संभाल के रखना मैंने शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे ऊनी कपड़े जो है ना मैं धोती रहती हूँ, और सारे कपड़े, कुछ कपड़े मैंने बैग में रखूंगी, कुछ कपड़े बॉक्स है इसके अंदर रखूंगी, और मेरे कपड़े थोड़े से ज्यादा रहते हैं, शॉल स्टॉल स्वेटर वाइटर पता नहीं क्या क्या, तो वो सब कुछ जो है ना मैंने इधर एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर रख रही हूँ। इसी में जो है ना मैं स्टोर करूंगी अपने ऊनी कपड़े, और पंडित जी और हेरम के कपड़े जो है ना मैं इस वाले बड़े वाले बैग में रखूंगी। तो अब धीरे धीरे करके जो है ना मैंने गर्म कपड़े पैक करना चालू कर दिए हैं। एकदम उठा के नहीं रख रही हूँ, इस बैग को मैं यहीं रखूंगी, अपने रूम में ही एक साइड को रखा रहेगा। जब भी कभी कोई जरूरत पड़ती है या थोड़ी सी हमें ठंड लगती है, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, मतलब जब तक होली नहीं जाती, ठंड जो है ना कभी भी वापस लौट सकती है। तो इसीलिए जो है ना मैं कपड़े अंदर तो नहीं रखूंगी, बाहर ही मैंने सारे बैग रखे हुए हैं, जब भी किसी को जरूरत पड़े तो उसे पहन ले। बस सारे काम निपट गए तो फटाफट मैंने झाड़ू पकड़ा, पूरे घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज पोछा नहीं लगाऊंगी, डस्टिंग वस्टिंग का भी ऐसा ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से घर को साफ किया था, तो इतनी ज्यादा डस्टिंग का भी आज काम नहीं है। सारी बेडशीट वगैरह भी अपनी जगह सही से लगी हुई है, क्योंकि इतना ज्यादा फैलता नहीं है हमारा घर, क्योंकि बच्चा बड़ा है, तो इतना कभी कभी बहुत ज्यादा फैल जाता है। सच बताऊं, कभी कभी तो इतना ज्यादा फैलता है कि मतलब पूरा घर फैला हुआ दिखता है, और कभी कभी मतलब पूरा मेंटेन रहता है। तो आज ज़्यादा फैला हुआ नहीं है घर, तो बस मुझे हार्डली बस फटाफट झाड़ू लगाने हैं, और झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊंगी फटाफट नहाने। बाहर का झाड़ू मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, तो वो तो मैं उठने के तुरंत बाद ही लगा देती हूँ, और फिर अंदर का काम तो जो है ना चलता ही रहता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है। और हाँ, आज शिवरात्रि का पारण भी करना है, क्योंकि कल जो है ना मेरा व्रत था, तो मैंने आज चाय भी नहीं पी है, वो मैं नहाने के बाद ही पीऊँगी। तो चलो फटाफट झाड़ू लगाते हैं, फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। और देखिए मैं आ चुकी हूँ अभी नहाकर, और बेटू को जो है ना मैंने पहले ही बोल दिया था कि बेटा तू नहा ले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि हम औरतों को बहुत काम होते हैं। मतलब झाड़ू लगाया, फिर मैंने जो है ना बाथरूम को क्लीन किया, तो छोटे छोटे काम भी जो है ना बहुत हो जाते हैं। वैसे आज गुरुवार है तो ज़्यादा क्लीनिंग का काम नहीं था, लेकिन बेसिक क्लीनिंग तो करनी पड़ती है, जैसे कि बाथरूम में झाड़ू फेरना, तो इन सब में भी बहुत काम थे। और आज कपड़े भी नहीं धोए हैं मैंने, कपड़े वगैरह भी सब एक साइड रख दिए हैं। वो जो है ना अगर हो सका तो मैं कल लगाऊंगी, नहीं तो फिर परसों मशीन लगाऊंगी, क्योंकि कल पंडित जी आएंगे तो उनके भी कपड़े निकलेंगे, तो मैं इकट्ठे फिर परसों धो लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मशीन में ही धोना है, तो 1-2 दिन के गैप में धो लेती हूँ, तो परसों धोऊंगी सोच रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो है ना मैं अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर रही थी। मैंने क्लींजर मंगाया था, अभी 8-10 दिन पहले ही मंगाया होगा। इसको मैंने मुश्किल से 2 बार लगाया है। बेटे ने इसको लगा कर बोतल पूरी खाली होने वाली है। मैंने जस्ट अभी देखी कि पूरी बोतल ही खाली होने वाली है। तो बस वही है, बच्चे जब, मेरा तो एक ही बेटा है, अगर एक तो बेटियां होती ना तो पता ही नहीं चलता कहाँ सामान गायब हो गया है।
तो बस उससे क्लींजर से आज मैंने थोड़ा सा चेहरा साफ किया। एक उम्र के बाद थोड़ा सा देखिए स्किन को तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मैं तो क्या दे ही नहीं पाती हूँ। मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं अपना खुद का ही ध्यान नहीं रख पाती, ना खाने पीने का। 2 दिन ध्यान रखती हूँ, फिर उसके बाद फिर वही रूटीन गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ और जो टेंशनें होती है ना, वो आपका कहीं मन लगने नहीं देती। बस यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे। ये वही साड़ी है जो मैं मेला से लेकर आई थी। तो मैंने आज अपना कबर्ड को एक सा किया ना, तब मैंने इसको देखा, तो मैंने कहा सोचा चलो इसको धो के डाल दूँ, देख तो लूँ इसका कलर वलर कैसा क्या निकल रहा है। तो बहुत कलर निकला इसका। इसको मैंने बस पानी में से ऐसे निचोड़ के डाल दिया है। अब इसमें फॉल वगैरह लगाऊंगी आराम से बैठकर। 2-3 साड़ियाँ ऐसी हैं जिन पर मुझे फॉल लगानी है, तो देखती हूँ। कभी कभी ना बिल्कुल बहुत आलस आता है, तो आज ना मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था आराम से बैठूं शांति से। तो बस मैं आज ज़्यादा काम करूंगी भी नहीं। जब मेरा मन नहीं करता ना, तो मैं ज़्यादा काम करती भी नहीं हूँ। बस यहाँ पे तुलसी में 1 लोटा मैंने जल चढ़ाया, तुलसी की पूजा करूंगी। मतलब वही रोली की बिंदी वगैरह लगाती हूँ, तो वही लगा रही हूँ। और बस आरती दिया बाती कर दूंगी। और गमले में मैं दिया नहीं रखती, एक साइड को रखूंगी, क्योंकि गमले में अगर आप दीपक रखते हो तो इससे आपकी तुलसी जो है ना गर्मी के कारण खराब हो जाती है। तो एक साइड को मैं दीपक रख दूंगी और फिर दूंगी मैं सूर्य भगवान को जल। पेटू को यहाँ पे भगवान को सजाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले उसने अपनी पूजा की, क्योंकि 20 से 25 मिनट की पहले उसकी पूजा है, फिर उसके बाद भगवान को स्नान कराया। तो बस मैं जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैंने बोला तुम स्नान करा दो, मैं भगवान का जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दूंगी, फिर हम अपन दोनों आराम से बैठ के खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भगवान का श्रृंगार कर करके उसको दे दिया, और पूजा भी जल्दी से हो गई हमारी। अब बस सोचना है कि क्या बनाए। तो बस बेटू ने बोला था कि मम्मी आज ना पनीर की सब्जी बना दो, तो बस वो जाके नीचे पनीर की मैं सब्जी बनाऊंगी। अब देखती हूँ वीडियो कंटिन्यू रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा आलसी भरी हुई हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस खाना खाऊं और थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, क्योंकि 4-5 दिन से जो है ना बहुत थकावट वाले दिन थे। मतलब काम काम, इधर से भाग रही हूँ उधर से भाग रही हूँ, तो बहुत काम वाले। और बस जैसे ही मैंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद देखती हूँ कि हमारी कुर्सियाँ भी आ गई हैं। का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। तो फाइनली जो है ना डाइनिंग टेबल पूरी हो गई है हमारी। और मैंने बहुत दिनों से सर्च कर रही थी, मैं बोल रही थी ना कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी वाली कुर्सियाँ मंगाऊं। तो लकड़ी, सबसे पहले मैंने लकड़ी वाली कुर्सी देखी। तो मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। लकड़ी वाली कुर्सी देखी, कोई भी आप सिंपल से सिंपल अगर लकड़ी वाली कुर्सी लोगे तो 5,500 की 2 कुर्सियाँ आपको पड़ती हैं। 2 कुर्सियों की रेट बता रही हूँ मैं। यानी अगर आप 4 कुर्सियाँ लोगे तो वही 10-11 हज़ार में पड़ेगी। लकड़ियों की मैं आपको बात बताऊँ, लकड़ी की कोई गारंटी नहीं होती। एक तो लकड़ियाँ आजकल इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है ना कि पता नहीं कौन सी लकड़ी कौन बेच रहा है, समझ में ही नहीं आता है। तो फिर मुझे लकड़ी लेने का ज़्यादा मन नहीं किया, लकड़ी की कुर्सी लेने का मेरा ज़्यादा मन नहीं किया। मैंने कई बार ऑर्डर करने की कोशिश भी की, मार्केट में भी खूब तलाशा मैंने। मेला गई तो वहाँ पर भी मैंने तरह तरह की कुर्सियाँ देखी, लेकिन वही लकड़ी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि लकड़ी में क्या है वो लोग मसाला भर देते हैं, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। तो फिर मैंने जो है ना फाइनली जाकर मैंने ये वाली चेयर जो है ना ऑर्डर कर दी। वैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने क्या किया था, हम लोग सोच रहे थे कि हम नई डाइनिंग टेबल ही ले लेते हैं। डाइनिंग टेबल लेने की बात भी हो गई, हमने एडवांस भी दे दिया। लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा। पहली बात तो अगर हम नई डाइनिंग टेबल ले लेंगे तो इस वाली इसका क्या करेंगे, ये फिर इधर उधर कबाड़े में हमें कुर्सनी पड़ेगी और फालतू में ये टेबल जगह घेरेगी, तो कोई मतलब नहीं बनता है इतना पैसा बर्बाद करने का। मैंने दोबारा गई मेला, उस डाइनिंग टेबल को मैंने कैंसिल किया, क्योंकि जब आप एक कोई चीज़ खरीदते हो ना, प्रॉपर जगह लेती है वो आपकी, मतलब एक प्रॉपर हिस्सा ले लेगी, क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। एक अच्छी सी डाइनिंग टेबल अगर खरीदते हो तो वही 50, 60, 70 हज़ार की आपको पड़ती है। तो एक पूरा जगह जो है ना हमारे हॉल की खरीद लेगी। ये है सिंपल, सादा, सिंपल, टिकाऊ, और ये पूरी पड़ी है हमें, कितने की पड़ी है, 5,000 की कुर्सियाँ आई हैं। तो वो 7-8 हज़ार में पूरी डाइनिंग टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। वैसे मुझे तो बहुत सही लगी। और ये कुर्सियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये कुर्सी जो है ना मुझे पूरा मैंने 4 का पेमेंट साथ में किया है, तो आप लोग हिसाब लगा लेना। पूरा 5,450 ऐसी कुछ था इसका रेट, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे स्टील की कुर्सियाँ रिसीव हुई है। वैसे मैं सोच नहीं रही थी कि इतनी अच्छी मिलेंगी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। और ये बढ़िया
पैसा वसूल, मैं सच बताऊं, खाना ही तो खाना है और बहुत पैसा वसूल लगी। मतलब 8,000 में पूरी डाइनिंग टेबल कंप्लीट है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और सालों साल चलेगी। मतलब इसका कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ से डाइनिंग टेबल हटानी भी है, मन नहीं कर रहा डाइनिंग टेबल का, तो चेयर को आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए, टेबल को कहीं भी यूज़ कर लीजिए, तो आपको दुख नहीं होगा कि आपने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है। इसलिए मुझे सही लगा, बैठ के खाना ही खाना। हम लोग घर में 3 ही लोग हैं, आराम से इस पर हो जाएगा। आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि मैं 2 कुर्सियाँ और मंगाऊँ कि ना मंगाऊँ, कि ये ठीक लग रही है। बस इतना सलाह मुझे ज़रूर दे देना। मैंने बहुत सोचा है, सच बताऊँ, मैं कोई भी चीज़ खरीदने के से पहले जो है ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, और ख़ासकर ज़्यादा पैसा खर्च करने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुँची। मैंने इनसे भी बहुत डिस्कस किया, तो मुझे स्टील की कुर्सियाँ ज़्यादा सही लगी। एक तो इनमें टूटने फूटने का ज़्यादा कोई डर नहीं है। लकड़ी आजकल अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि लकड़ी के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।